भुजंगासन योगा पोज, जिसे कोबरा पोज भी कहा गया है। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ यानी सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। जितना ऊपर उठा सकती हैं उतना ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। भुजंगासन योगा पोज डेली करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। भुजंगासन के दूसरी स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ। इनहेल के साथ यानी सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। इसमें मैं सामने स्ट्रेट दिख रही हूँ। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। इस पोज को करने से यूट्रस हमारी हेल्दी रहती है, क्योंकि इस पोज में एब्डोमिनल मसल्स, यूट्रस मसल्स की अच्छी तरह से मसाज होती है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। भुजंगासन योगा पोज आपको 3 मिनट तक दोहराना है। नंबर 2 है सुप्त वज्रासन, जिसे रेकलैंड थंडरबोल्ट पोज कहा गया है। वज्रासन पोज में बैठते हुए दोनों हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइस के ऊपर रखें। ध्यान रहे नीज हमारी सेपरेट है यानी अलग है। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इस पोज को करने से हमारी यूट्रस हेल्दी रहती है, यूट्रस में फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। यूट्रस डिसीज को ठीक करने में यह पोज बहुत ही ज़्यादा सहायक है। इस पोज में हमारी बैक, चेस्ट इत्यादि फ्लोर की सतह से ऊपर है। यह सुप्त वज्रासन पोज में आराम करने की अवस्था है। इस पोज को करने से स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है। संपूर्ण एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। इसलिए इस पोज को करने से यूट्रस हमारी हेल्दी रहती है। कम से कम 1 मिनट तक इस पोज में रुकना है। सुप्त वज्रासन योगा पोज करने के बाद आइए चलते हैं सेतु बंधासन योगा पोज करने, जिसे ब्रिज पोज कहा गया है। पीठ के बल लेट जाएं, लेग्स को नीचे से फोल्ड करें, हाथों को थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। सांस भरते हुए अपनी बैक को ऊपर उठाएं, चिन को चेस्ट से सटाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। सेतु बंधासन योगा पोज डेली करने से हमारी यूट्रस हेल्दी रहती है, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। रोजाना कम से कम 1 मिनट तक सेतु बंधासन योगा पोज करें। कुछ ही दिनों में आपको फर्क नजर आएगा। आपके यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ेगी, फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी, साथ में बहुत सारी यूट्रस डिसीज दूर होती है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकने के बाद कुछ सेकंड्स के बाद एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 3 मिनट तक सेतु बंधासन योगा पोज दोहराने के बाद आइए करते हैं पश्चिमोत्तासन योगा पोज, जिसे सीटेड फॉरवर्ड बेंड योगा पोज कहते हैं। लेग्स को सामने स्ट्रेट करके बैठे, ज्वाइन करके बैठना है। इनहेल के साथ यानी सांस भरते हुए अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ अपनी बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर बेंड करें, हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें, यानी सांस को रोककर इस पोज में रुकना है। जिन लोगों की बॉडी होल्ड नहीं हो पाती है, वे लोग अपनी बॉडी को जितना फोल्ड करके बैठ सकते हैं उतना फोल्ड करके बैठें। पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यह सबसे बेस्ट पोज है। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ यानी सांस भरते हुए धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब नंबर 5 है मार्जारिया आसन, जिसे कैट स्ट्रेच कहते हैं। बॉडी को कैट की पोजीशन में लाएं। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और अपनी बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सेल के साथ अपनी हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और अपनी बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इनहेल और एक्सेल के साथ अपनी हेड और बैक में मूवमेंट दें। मार्जारिया आसन योगा पोज डेली करने से हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है,
फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। संपूर्ण एब्डोमिनल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। ये 5 योगासन अगर आप डेली करेंगे तब आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ेगी, साथ में यूट्रस डिसीज ठीक होगी। इसलिए दोस्तों रोजाना योगासन करें और अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करें। हेल्दी डाइट अवश्य लें। धन्यवाद दोस्तों।